पास ये क्वेश्चन है 2021 से, और ये क्वेश्चन 2021 में पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पे आपको दिया हुआ है सबसे पहली बात, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 16 प्लस, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू किसका चाहिए? अल्फा प्लस अल्फा टू दी पावर किसका वैल्यू चाहिए? -1 का वैल्यू चाहिए। तो यहां से सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अल्फा के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देखिएगा। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम यहां देखिए क्या करते हैं, यहां आपके पास साइन स्क्वायर 10 है, तो साइन स्क्वायर 10 को देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 10 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? यहां पे एक साइन 10 यहां कर देते हैं देखिएगा, और ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग? एक साथ कर देते हैं। तो एक साइन 10 को इसके साथ रखते हैं और एक साइन 10 को इसके साथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 10 है मेरे पास। यहां देखिए मेरे पास, और यहां पे मेरे पास क्या होगा? साइन 20 साइन 40। तो पहले हम किसको रख देते हैं? साइन 40 को रख देते हैं, और फिर से किसको रख दिया? साइन 20 को रख दिए, और फिर साइन 10 यहां पर हो गया, साइन 10 यहां पर हो गया, और यहां पे साइन कितना बनेगा? साइन 70, और कितना बनेगा? साइन क्या बनेगा आपके पास? 50। साइन क्या बनेगा? 50 बनेगा आपके पास। क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब यहां पे 2 से इनटू, यहां से 2 से डिवाइड, और यहां पर भी 2 से इनटू 2 से क्या कर दिए? यहां से डिवाइड कर दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिवाइड कर दिए तो ये बताइए कितना हो गया? ये कितना हो गया आपके पास बताइए? ये 1/2, और यहां से कितना हो गया? साइन 10। अब देखिए यहां से 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला गया, किसका गया? 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो डालिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 साइन ए साइन बी क्या बनेगा? कॉस क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी पहले करेंगे तो कितना बनेगा? कॉस 20 बनेगा, अब माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, और क्या बनेगा? प्लस कॉस ए प्लस बी। कितना हो गया? 60, और यहां से कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? साइन 10 हुआ, और फिर से वही बात, यहां से क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो यहां से 20 बनेगा, और माइनस क्या करेंगे? यहां से कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 7, यानी कि 1 कितना आ गया? 120 आ गया। सही है। तो यहां से 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूला पर यहां पे हम लोग इसको चेंज कर दिए। अब देखिए मेरे पास क्या आएगा, अब देखिए 1/2। अब बताइए यहां पे साइन 10 है, तो साइन 10 से एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या बनेगा बताइए? cos 20, यहां पे क्या बनेगा? साइन 10, और cos 60 का वैल्यू कितना बनेगा? 1/2, और यहां कितना बनेगा? साइन क्या बनेगा? 10 बनेगा। फिर से चलिए 1/2, और यहां फिर से क्या बनेगा? यहां से cos 20, और यहां से साइन 10 बनेगा, और यहां देखिएगा cos 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? -1/2। तो कितना होगा? प्लस 1/2, और यहां से क्या बनेगा? साइन क्या बनेगा? 20 बना दिया आपके पास। अब देखिए यहां से, इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, या तो आप यहां पे 2 है एलसीएम ले लेते हैं, या नहीं तो सभी में फिर से क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2 से यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, और 2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा। अब इसमें भी वही बात, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और तो 2 से यहां पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास। बोलिए फटाफट। अब यहां से 4, यहां से 4, तो टोटल कितना आपके पास आ गया? 16। यहां पे दोनों मिलाकर कितना आपके पास हो गया? 16 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से यहां पे कितना आ गया? 2 cos a sin b आ गया। कितना आ गया? 2 cos a sin b। तो क्या लेंगे? साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी करेंगे तो कितना हो गया? 30, माइनस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी करेंगे तो यहां पे फिर से 10, और ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पे कितना हो गया आपके पास? 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां पे आपके पास माइनस फिर से कितना बनेगा? माइनस फिर से क्या बनेगा? साइन 10 बनेगा। बोलिए ये स्टेप क्लियर है आपके पास? चलिए
अब ये वाला स्टेप में फिर से वही काम करते हैं, यहां से देखिएगा 2 cos a sin b, तो यहां पे sin a प्लस b, तो a प्लस b करेंगे तो फिर से क्या बनेगा 30 बनेगा, माइनस sin a माइनस b करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, फिर से 10, अब प्लस कितना हो गया यहां से sin 10 हो गया, ये और ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से, अब एक टर्म यहां से और करते 1/16 और sin 30 कितना हो गया 1/2, और यहां से कितना बनेगा 2 sin क्या बनेगा, 2 sin क्या बनेगा 10 बनेगा। अब यहां पर देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितना हो गया, sin 30 की वैल्यू कितना मिला 1/2। अब जब 1/2 मिल गया तो आप देखिए कितना हो गया 1/2, 1/16 कितना हो गया 1/32 हुआ और 1/2 हुआ, और यहां से 2 sin क्या बनेगा बताइए, 2 sin क्या बनेगा 10 बनेगा, 2 sin क्या मिल गया 10 मिल गया। अब बस इसको क्या करना है, अब कितना बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय कितना बनेगा बताइए 1/64 होगा, अब माइनस कितना होगा, यहां पे 2 यहां पे 32, तो 1 बाय कितना बनेगा 16, और साइन कितना हो गया sin 10। अब इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस 1/16 और क्या दिया हुआ है sin 10 है आपके पास। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया बताइए, अल्फा का वैल्यू 1/64 आया आपके पास। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए 16 प्लस अल्फा टू दी पावर -1, 16 प्लस क्या बनेगा 64 बनेगा, तो 16 प्लस 64 कितना हो गया आपके पास बताइए, ये आपके पास 80, आपके पास क्या हो गया 80, तो आपके पास अल्फा प्लस अल्फा टू दी पावर -1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 80 आ गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट। फिर से चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए 2021 का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। करना क्या है, तो सीधी सी बात यहां देखिए cos x प्लस cos y है, तो पहला काम क्या करेंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला को यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे रख देना है। सही है, चलिए अब यहां पे देखिएगा, यहां पर देखिए cos c प्लस cos d क्या बनेगा 2 cos क्या बनेगा c प्लस d/2, n2 क्या बनेगा, n2 क्या बनेगा cos क्या बनेगा c माइनस d/2 बनेगा। बोलिए फटाफट। अब यहां पे cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या नहीं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जानते हैं। तो ये वाले को हम लोग चेंज कर देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और -1 इधर कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया 3/2 कर दिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, देखिए 2 का 2, यहां से cos x प्लस वाई बाई कितना हो गया 2 हो गया, यहां बताइए कितना हो गया cos क्या हो गया x माइनस y/2। अब देखिए ब्रैकेट, अब ये क्या बनेगा 2 का 2 क्या बनेगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई क्या बनेगा 2 बनेगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, और यहां से क्या बनेगा 3/2 बनेगा, बना दिए। अब देखिए यहां से, अब क्या करते हैं, ये +1 यहां पे है, इस +1 को इधर भेज देते हैं, तो यहां से क्या बनेगा बताओ -1, तो क्या बनेगा 1 क्या बनेगा 2 बन गया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब देखिए यहां से, अब ऐसा करते हैं, ये 2 यहां पे है, इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, कॉमन यहां पे लेंगे तो उधर 1/4 होगा, ये 2 को हटाना है, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा 4 बनेगा, यहां पे क्या बनेगा cos x प्लस y/2 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा cos क्या बनेगा x माइनस y/2 बनेगा, माइनस क्या बनेगा 4 बनेगा, और इस 4 को यहां से लिखते चलिए, इस 4 को यहां पे 2 cos क्या लिख सकते हैं x प्लस y/2 का क्या लिख सकते हैं बताइए, x प्लस y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर कितना मिल गया 1 मिल गया, मिला दिए। अब ये टर्म, सारे टर्म को आप उधर लेके चले जाओ, सारे के सारे टर्म को इधर लेके चले जाओ, तो अब देखिए मेरे पास क्या बनेगा, यहां से 1, ये टर्म मेरे पास 1, और ये देखिए माइनस है तो यहां पे क्या बनेगा प्लस बनेगा, क्या बनेगा 2 क्या बनेगा cos क्या बनेगा x प्लस y बाई क्या बनेगा 2 बनेगा,
बनेगा। अब यहां देखिएगा, ये वाले टर्म को इधर भेजते हैं तो क्या क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा ये 4 को यहां पे 2 और 2 cos क्या रख सकते हैं बताइए, x प्लस वाई बाई 2 रख सकते हैं। और यहां से कितना हो गया आपके पास, x माइनस वाई बाई क्या हो गया, 2 के वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 0 रख दिए। अब देखिए मेरे पास, अब देखिए इस 1 के जगह पर, ये जो 1 आपके पास है, इस 1 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 को रख सकते हैं, बोलिए फटाफट, रख सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया बताइए, 2 का 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 मिल गया, माइनस 2 कॉस क्या मिल गया, x प्लस वाई बाई क्या मिल गया 2, और यहां क्या मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब इधर देखिए कितना मिला, इधर आपके पास साइन स्क्वायर क्या मिल गया, x माइनस वाई बाई 2 हुआ। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से हम लोग लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नो सर। क्या लिखेंगे बताइए, यहां पे cos क्या लिखेंगे, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना, cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस कितना, 2 का 2 क्या लिखेंगे, cos x प्लस वाई बाई 2 का लिख दिए का होल स्क्वायर। इधर कितना आ गया बताइए, 0। अब देखिए, अब ये हमेशा पॉजिटिव और ये भी हमेशा कितना, इधर कितना 0, जोर से बोलिए। ये कब होगा, जब आपके पास साइन स्क्वायर कितना लेंगे बताइए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू 0 लेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे, दोनों किसके बराबर होगा बताइए, दोनों 0 के बराबर होगा। ये तो नॉर्मल से कंडीशन हो गया, cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस कितना बनेगा, 2 क्या बनेगा, cos x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना 0 बनेगा। अब देखिए जब ये 0 होगा, साइन 0 0, तो मेरे पास यहां से क्या बन गया, x माइनस वाई 0, यहां से क्या बन गया, x और y दोनों का दोनों क्या हो गया आपके पास बताइए, यहां से x और y दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x प्लस किसका चाहिए, cos x का, तो दोनों में से किसी एक का तो वैल्यू चाहिए ना। अब यहां पर आ जाइए, अब दूसरा कंडीशन यहां से लेके चलते हैं। देखिए x और y बराबर, दोनों का दोनों 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1 मिला। अब यहां बताइए 2 का 2 cos, y के जगह पर x को रखेंगे तो x प्लस x 2x बाई 2 कितना बनेगा, तो cos x बनेगा, तो cos x का वैल्यू कितना बनेगा 0। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे a माइनस क्या होगा, b का होल स्क्वायर होगा, हम लोग बोले भी थे। देखिए आ गया, तो यहां से बताओ cos x का वैल्यू क्या बनेगा, cos x का वैल्यू 1/2 बनेगा। तो देखिए cos x का वैल्यू 1/2 बनेगा, तो ये किसका वैल्यू बनेगा, cos 60 बनेगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। जब x का वैल्यू 60 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 60 आ गया, यानी कि x और y का वैल्यू सेम आ गया। तो अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, साइन किसका वैल्यू चाहिए, यहां से साइन 60 अब प्लस कितना हो गया, cos 60, और साइन 60 कितना बनेगा बताइए, √3/2 cos 60 क्या बनेगा, आप बनेगा, कुल मिलाकर √3 प्लस 1 बाई क्या बन गया 2। यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। क्या आप बताओ, एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। लिखिए फटाफट। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास है 2018 से, सही है। यहां देखिए, यहां पे 10a 10b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, लेकिन यहां पे एक प्लस पॉइंट ये है, एंगल के बारे में ये हमको पता नहीं है एंगल किस पॉइंट में है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही है। अब यहां पे बताइए, ये जो आपके पास 10a और 10b इस इक्वेशन का रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 10a प्लस 10b माइनस b बाई ए कितना बनेगा, माइनस b बाई ए माइनस वाले से क्या बनेगा, 10 बाई क्या बनेगा 3 बनेगा, और फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 इंटू 10b क्या बनेगा, माइनस 25 बाई क्या बनेगा आपके पास 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए फटाफट। बना दिए हम लोग। अब देखिए यहां से, अब एक काम क्या करते हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए, देखिएगा यहां a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी,
सारे के सारे एंगल सेम है, यानी कि a प्लस बी है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहां से क्या करो, एक बार टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लो। किसका निकाल लो? क्या बनेगा? जोर से बोलिए। टेन ए प्लस और क्या बनेगा? 1 माइनस क्या बनेगा? 10 इंटू क्या बनेगा? 10 इंटू 10 भी बनेगा। अब देखिए यहां से, तो अब आपके पास 10 ए प्लस 10 बी का वैल्यू कितना होगा? 10 बाई क्या बन गया? और यहां से 1 माइनस 10 इंटू 10 बी कितना बनेगा? 25 बाई क्या बनेगा? 3 बनेगा। अब यहां से बताइए क्या बनेगा आपके पास? एलसीएम लेने के बाद 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 10 बाई कितना बनेगा? 28 बनेगा। 3 प्लस 25 28 बनेगा। तो ये आपके पास कितना बन गया आपके पास बताइए? ये आपके पास 5 बाई कितना हो गया? 5 बाई 14, यानी कि 10 ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? यहां से लिए चलते हैं आपको 10 ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 10 ए प्लस बी का वैल्यू 5 बाई कितना आ गया? 14। अब यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक नॉर्मल कंडीशन बना लो। ये 5 और ये कितना हो गया? 14 मिल गया। अब ये बताइए कितना बनेगा? h का वैल्यू 5 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, और 14 के स्क्वायर कितना बनेगा? 196 बनेगा। अब प्लस कितना होगा आपके पास? 25 कितना हो गया बताइए? यानी कि 221 अंडर रूट कितना हो गया? 2 कितना हो गया? मिल गया। अब यहां से आपके पास यदि 10 ए प्लस बी का वैल्यू है, अब यहां पे चलिए जिसका वैल्यू चाहिए, यहां देखिए किसका वैल्यू चाहिए। अब यहां से डायरेक्ट निकालते हैं, देखिए कितना चाहिए आपके पास? 3 का 3 ले लिए, और साइन ए प्लस बी का स्क्वायर, साइन का वैल्यू क्या बनेगा? 5 बाई क्या बनेगा बताइए? ये 5 बाई अंडर रूट क्या बनेगा? 2 to 1 क्या बनेगा? बनेगा यहां 10 बनेगा, और फिर साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या बनेगा? 5 बाई क्या बनेगा? अंडर रूट 2 to 1 बनेगा, और फिर से कॉस का वैल्यू क्या बनेगा? 14 बाई क्या बनेगा? अंडर रूट 2 to 1 बनेगा, माइनस 25। यहां देखिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू क्या बनेगा? 14 बाई क्या बनेगा बताइए? अंडर रूट 2 to 1 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। अब बस इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 का 3 ये क्या बनेगा? 25 बाई क्या बनेगा? 2 to 1 बनेगा। 25 बाई क्या बनेगा? 2 to 1। ये बताइए कितना बनेगा? ये 10 इंटू 5 इंटू 14, और ये क्या बनेगा? 2 to 1 बनेगा। अब माइनस 25 इंटू ये क्या बनेगा? 14 के स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा? 2 क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब क्या करना है? एलसीएम, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, एलसीएम कितना बनेगा? 221। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे पास इस सभी का वैल्यू कितना बनेगा? माइनस क्या बनेगा? 25 बनेगा। माइनस क्या बनेगा? 25 बनेगा, और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहां देखिए एक चीज, यहां पे देखिए खासियत, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा 0 से पाई बाय 2 है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट में है ना? तो पहला क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। अब देखिए यहां से, अब यहां पे आप देख सकते हैं, और यहां पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है साइन कॉस में। इसको देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना हो गया? ये तो आपके पास √2 साइन अल्फा हो गया, और यहां पे देखिएगा इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो इसको क्या लेंगे? 2 क्या लेंगे बताइए? कॉस स्क्वायर क्या लेंगे? अल्फा लेंगे, और इसका वैल्यू क्या बन गया? 7। अब देखिए जब क्वाड्रेंट की बात है तो √2 साइन अल्फा हो गया, और इसको क्या लिखेंगे? √2 क्या लिखेंगे बताइए? कॉस अल्फा लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे, बोलिए फटाफट। ये हो गया। अब यहां से ये √2 कैंसिल हो गया, मोड ऑफ कॉस अल्फा, और अल्फा आपके पास पहला क्वाड्रेंट में है तो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो अब आपके पास यहां से क्या बन गया? साइन अल्फा, और यहां से कितना हो गया? कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? और ये क्या देगा आपको? 10 अल्फा देगा। 10 अल्फा का वैल्यू क्या देगा? 10 अल्फा का वैल्यू क्या देगा? 1/7 देगा। तो 10 अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 1/7 आ गया। फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा इक्वेशन दिया है
उस दूसरे इक्वेशन को यहां से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहले की तरह दूसरे में आ जाइए, दूसरे को भी क्या करेंगे, देखिए यहां क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर यहां देखेंगे, और यहां से 2 हो गया, और इसका वैल्यू क्या बन गया, 1 बाय क्या बना, √10, और ये कैंसिल हो गया। और फिर से अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, साइन बीटा लिखेंगे, और ये 1 बाय कितना हो गया आपके पास, 1 बाय कितना हो गया, √10। अब देखिए एंगल आपके पास पहला क्वाड्रेंट में है 0 से 90, तो साइन बीटा भी क्या बनेगा, साइन बीटा भी क्या बनेगा आपके पास, 1 बाय √10 बनेगा। अब यहां पे देखिए वैल्यू किसका चाहिए, tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू चाहिए। एक काम यहां पे करते हैं, जब पहला क्वाड्रेंट की बात है, ये मेरे पास √10, ये मेरे पास कितना बनेगा, ये मेरे पास b का वैल्यू 3 बनेगा। अब यहां से क्या करते हैं, tan 2 बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 2 बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 1 माइनस क्या बनेगा, tan स्क्वायर बीटा बनेगा। यानी कि ये कितना बनेगा, 2 का 2, और tan बीटा करेंगे तो 1 बाय क्या बनेगा, 3, और 1 माइनस 1 बाय 3 को स्क्वायर 9 बनेगा। यहां बताइए tan बीटा का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, देखिएगा 2 बाय 3, यहां से कितना मिल गया आपको, 2 बाय 3 और 9 बाय 8, यही होगा ना, 3, ये आपके पास 4, यानी कि tan बीटा का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, 3 बाय कितना बन गया आपके पास, 3 बाय 4 मिल गया। अब देखिए यहां से, अब ऐसा करते हैं, यहां से वैल्यू किसका चाहिए, अब बस आपको वैल्यू चाहिए tan अल्फा प्लस 2 बीटा का, किसका चाहिए, अब यहां से लगाइए tan किसका वैल्यू लगाइए, अल्फा प्लस किसका वैल्यू लगाइए, 2 बीटा का लगाइए। ये देखिए आपके पास ये हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला रखेंगे तो tan a प्लस क्या बनेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, 1 माइनस क्या बनेगा, tan अल्फा, और क्या बनेगा, tan 2 बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बना दिए। अब यहां से क्या करना है, सभी के वैल्यू को रख देना है, तो tan अल्फा का वैल्यू 1 बाय 7 हो गया, प्लस tan 2 बीटा का वैल्यू 3 बाय कितना हो गया, 3 बाय 4 हो गया। अब 1 माइनस क्या बनेगा, tan अल्फा कितना हो गया, 1 बाय 7 और 3 बाय 4। अब देखिए एलसीएम कितना होगा, 7 4 कैल्शियम 28 होगा, तो 28 होगा, तो यहां पे कितना बनेगा बताइए, यहां पे 4 होगा जी, और यहां पे 21 होगा, और यहां पे कितना बनेगा, यहां देखिए 28 में से 3 गया, कितना बनेगा, 25 बनेगा। तो 21 प्लस 4 कितना हो गया, और यहां पे 7 4 कैल्शियम 28 हो गया, और यहां से 4 बनेगा, यहां से 7 ठीक है, 25 बाय 25 कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 1। यानी कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। तो ये आपके पास 2000 कितना से 2020 से ट्रिगो से ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या क्या है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखिए। पहले यहां देखिए, यहां पर एंगल x और यहां पर भी x और यहां पर भी 2x, लेकिन वैल्यू किसका वैल्यू चाहिए, cos 4x का चाहिए। एंगल क्या चाहिए, 4x चाहिए। देखिए यहां से तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां से देखिएगा ये 5 तो 5। अब देखिए यहां से यहां पे tan स्क्वायर, और देखिए ये जो cos स्क्वायर x है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां पे sec स्क्वायर x लिख दिए। अब यहां देखिए 2 cos कितना हो गया आपके पास, 2x प्लस कितना हो गया 9। अब सभी को क्या करना है, एक टर्म में चेंज करना है। अब ये देखिए 5 का 5 हो गया, और ये कितना हो गया tan स्क्वायर x। अब यहां पे sec स्क्वायर x, और sec को क्या करेंगे 10 में बदल देंगे, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होगा। तो sec स्क्वायर x का वैल्यू कितना बनेगा, 1 प्लस क्या बनेगा, बना दिए। अब 2 को क्या करेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, प्लस कितना हो गया। अब देखिए जितने भी डिफरेंट टर्म मेरे पास था सभी को क्या कर दिए, सभी को एक टर्म में हम लोग यहां से सभी को हम लोग चेंज कर दिए।
अब इसको क्या करते हैं और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, टी के वैल्यू को कितना ले लेते हैं, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से टी बनेगा, यहां से 1 प्लस क्या बनेगा, टी बनेगा, यहां से 2 बनेगा, यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं, 1 माइनस टी होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स के वैल्यू को टी ले लिए हैं, और यहां पर भी 1 प्लस टी बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब यहां पर देखिएगा 1 प्लस टी सारे कैल्शियम क्या बनेगा, 1 प्लस टी बनेगा, और 1 प्लस टी बनेगा तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा बताइए, 1 प्लस टी, ये क्या बनेगा, टी प्लस क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, और यहां से 2 इंटू क्या बनेगा, 1 माइनस टी, और यहां से 9 प्लस क्या बनेगा, 9t बनेगा, 1 प्लस टी के लिए। अब ये बताइए कितना हो गया, 5t प्लस क्या बनेगा, 5t स्क्वायर माइनस 5 बनेगा, 2 माइनस 2t बनेगा, अब प्लस 9 प्लस क्या बनेगा, 9t बनेगा। अब यहां पर देखिए कितना बन गया, 5t स्क्वायर, इधर कितना हो गया, 5t माइनस 5 हो गया, इधर बताइए कितना हो गया, 9t माइनस 2 कितना हो गया, 7t हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 11 हो गया। अब बताइए, अब 5t स्क्वायर, और यह देखिएगा माइनस कितना बनेगा, 5t माइनस 7t कितना बनेगा, माइनस 2t, अब माइनस 16 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, बोलिए। अब यहां पर देखिएगा 16 का वैल्यू 0 आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे ये बताइए, इसको ब्रेक करना है, कितना बनेगा, 5t स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बताइए, ये आपके पास 80 हो गया ना, तो आप यहां से क्या कर दिए 40, यहां से क्या कर दिए 20, यहां से क्या कर दिए 10, यानी कि 10 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दे 10t, अब प्लस कितना लिख दें बताइए, 8t माइनस 16 का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, 0। तो देखिए इस इक्वेशन से t निकल गया, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, यानी कि देखिए कितना हो गया, ये आपके पास बन गया, कितना बन गया, 5t कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2, और यहां से देखिएगा कितना कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से 4 को कॉमन निकालेंगे, तो 4 को कॉमन निकालेंगे, यहां पे कितना बनेगा, तो यहां पे आप 4 को कॉमन निकालेंगे, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, 5t को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2 प्लस 8 को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2 का वैल्यू 0 हो गया, और यहां से t माइनस 2 हो गया, और कितना बनेगा 5t प्लस 8 का वैल्यू कितना हो गया 0, तो t का 2 वैल्यू और कितना हो गया माइनस 8 बाई क्या बन गया। अब देखो यहां से हम लोग t लिए हैं किसको बताइए, 10 स्क्वायर एक्स को, तो यहां पे 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2 आ गया, और कितना हो गया माइनस 8 बाई कितना आ गया 5, तो माइनस 8 बाई 5 होगा नहीं, तो 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू को कितना रखेंगे बताइए 2 रखेंगे। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए, cos 4x का। अब देखिए cos 4x निकालने से पहले हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहां से cos 2x को निकाल लेते हैं, और cos 2x का 10 में फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और जस्ट यहां पे लिखे हम लोग 1 प्लस क्या देते हैं 10 स्क्वायर एक्स देते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना हो गया आपके पास 2, और 1 प्लस कितना 2, ये माइनस 1 बाई कितना हो गया 3 हो गया। वैल्यू किसका चाहिए बताइए, cos 4x का ना, तो 4x को 2 इंटू क्या लिखेंगे तो cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे बताइए 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखेंगे, 2 का 2 हो गया, और cos स्क्वायर 2x का वैल्यू माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बताइए कितना हो गया, ये तो 2 बाई 9 माइनस 1 हुआ, 2 बाई 9 माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस 7 बाई कितना हो गया 9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो cos 4x का वैल्यू यहां से क्या निकल गया माइनस 7 बाई क्या निकलेगा 9, आपके पास किसका वैल्यू निकल गया cos 4x का वैल्यू निकल गया। तो पहले क्या किया है, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, सभी को सेम कर दिए हैं, और साइन जितने भी है यहां पे 10 cos 2x सभी को क्या किया 10 में चेंज कर दिए हैं, और 10 में चेंज कर देने के बाद यहां से 10 स्क्वायर x निकल गया, cos 4x, तो पहले cos 2x निकाल लिए, इसके बाद हम लोग cos 4x को निकाल लिए, सही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये आपको साइन में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं साइन को चेंज कर लेते हैं हम लोग, cos में चेंज कर लेते हैं, और cos में जैसे ही चेंज करेंगे मेरा क्वेश्चन क्या होगा, एक आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, सही है। और ये क्वेश्चन मेरे पास, ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है,
देखिए यहां पर देखिए सबसे पहला काम यहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग, ये 2 को 2 रहने देते हैं और यहां पे साइन इसको हम क्या कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या करते हैं पाई बाई क्या करते हैं 22। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। फिर से बताइए इसको क्या लिख देते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या लिखे 3 पाई बाई 22 लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई क्या लिख दिए 22 को लिख दिए, और फिर इसको क्या लिख दिए बताइए कॉस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई क्या हो गया 22 हो गया, और कितना हो गया कॉस यहां से पाई बाई 2 माइनस कितना हो गया 9 पाई बाई क्या हो गया 22 हो गया, मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम अगर लेंगे तो मेरे पास यही टर्म आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और यही टर्म मेरे पास आ जाएगा 2, यहां से बनेगा पाई बाई 11, यहां से बनेगा कॉस 2 पाई बाई 11, और यहां से बनेगा कॉस 3 पाई बाई 11, एन 2 कॉस 4 पाई बाई 11, और कॉस यहां से 5 पाई बाई 11। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे कॉस में चेंज करने के बाद यही टर्म आपके पास आएगा, मिल गया। और इसके बाद थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिए, ध्यान से पहले देखिए यहां से इसको देखिए क्या करते हैं, यहां पे 2 कॉस पाई बाई कितना है 11 है, तो इसको क्या करते हैं यहां से 2 तो मेरे पास है ही, मेरे पास साइन कितना से पाई बाई 11 से, और कितना से साइन पाई बाई 11 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, और जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये देखिए ये आपके पास बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा मिल गया, क्या मिल गया, तो देखिए यहां से, तो ये आपके पास साइन 2 थीटा, साइन कितना हो गया 2 पाई बाई क्या बन गया आपके पास 11, और यहां देखिए पहले से ऑलरेडी आपके पास 2 पाई बाई कितना है 11 आपके पास है, फिर से दोनों को एक साथ कर लिए, और यहां देखिए 3 पाई बाई क्या कर दिए, और यहां से 4 पाई बाई क्या हो गया 11, और यहां से कितना आ गया 5 पाई बाई क्या बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा बताइए साइन पाई बाई 11, बोलिए फटाफट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो फिर से फॉर्मूला पर लाने के लिए इसका 2 से इंटू 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, फिर से देखिए साइन 2 थीटा बना, यानी कि साइन 4 पाई बाई क्या बन गया, बन गया, और पहले से यहां देखिए कितना आपके पास है बताइए कॉस कितना है आपके पास 4 पाई बाई 11 है, एक साथ फिर ले लिए, और आपके पास यहां से कितना बच गया कॉस 3 पाई बाई 11 कितना बन गया, और यहां से कॉस कितना बनेगा 5 पाई बाई क्या बन गया 11। अब यहां पे मेरे पास कितना आ गया 2 साइन पाई बाई कितना हो गया, फिर से देखिए यहां से इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए फिर से क्या कर दिए 2 से इंटू 2 से क्या कर दिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिए। अब मेरे पास फिर से बताइए कितना हो गया, ये यहां से साइन कितना बन गया 8 पाई बाई क्या बन गया 11, और यहां से कितना बन गया कॉस 3 पाई बाई 11, और कॉस कितना बन गया 5 पाई बाई क्या बन गया, और यहां से बताइए कितना हो गया 4 साइन पाई बाई 11 आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां से दिक्कत हो गया, एंगल सारे के सारे क्या हो गया डिफरेंट आ गया, एंगल क्या हो गया सारे के सारे डिफरेंट आ गया। अब डिफरेंट आ गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक लाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा, और 8 पाई बाई 11 आपके पास है, 8 पाई बाई 11 है, इसको क्या कर सकते हैं पाई माइनस क्या कर सकते हैं बताइए पाई माइनस 3 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, तो साइन लगा देंगे तो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 11 क्या होगा 3 पाई बाई 11 के इक्वल होगा, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, कॉस क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, और यहां पर क्या लिख दिए 4 साइन पाई बाई क्या लिख दिए। अब मेरे पास कितना हो गया कॉस में 5 पाई बाई कितना 11 हुआ, और फिर से देखिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये मेरे पास कितने के बराबर हो गया, ये मेरे पास साइन 2 थीटा, यानी कि कितना हो गया 6 पाई बाई कितने के बराबर हो गया 11 हो गया, और यहां से कॉस कितना आ गया 5 पाई बाई कितना हो गया। अब यहां देखिएगा 8 साइन कितना हो गया पाई बाई 11 हो गया,
अब यहां पे ये जो 6 पाई बाई 11 है, फिर से क्या लिखेंगे, पाई माइनस 5 पाई बाई क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। लिखेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन किसके इक्वल होगा, 5 पाई बाई 11 हुआ, और यहां से कॉस क्या हो गया, 5 पाई बाई 11 हुआ, और यहां पर कितना हो गया, 8 क्या बन गया, पाई बाई 11। फिर से क्या करेंगे, 2 से गुना, 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब बताइए मेरे पास फिर से ये कितने के बराबर आ गया, साइन 10 पाई बाई कितना आ गया, 11, और यहां से 16, साइन क्या बन गया, पाई बाई 11। बस एक कदम और इसको बढ़ा देना आगे, यहां देखिए क्या होगा, यहीं पे ले लेते हैं। अब साइन 10 पाई बाई 11 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, और यहां से 16 साइन क्या हो गया, पाई बाई। अब बताइए तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन पाई बाई 11, और यहां पर 16 क्या हो गया, साइन पाई बाई 11 हुआ। अब ये टर्म कैंसिल, तो 1 बाई कितना आ गया, 16। तो अब आपके पास इसका वैल्यू आपके पास कितना मिल गया, 1 बाई कितना मिल गया, 16। यही आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। क्लियर है।